हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा डे 33 ऑफ फाइनेंशियल टर्म सीरीज। इस सीरीज में मैं सारे फाइनेंशियल टर्म्स को बहुत ही सिंपल और सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ाता हूँ, डेली लाइफ एग्जांपल्स लेके आपको समझाता हूँ और अपने सारे नोट्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और इस प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको वहीं से मिल जाएगा। लेट्स बिगिन। तो आज जिस टर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं, अगेन वो टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हम लगातार न्यूज़ में सुनते रहते हैं, और उस टर्म का नाम है राइट इशू। अब राइट इशू क्या होता है उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप अपने एक फेवरेट पिज्ज़ा शॉप में जाते हो। अब आप उसके एकदम लॉयल कस्टमर हो, आप बहुत सालों से उस पिज्ज़ा स्टोर में जा रहे हो, वहां से पिज्ज़ा खरीद रहे हो। अब होता क्या है कि जो शॉप है वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड करना चाहता है, और अब उसके लिए उसको पैसों की जरूरत। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग द स्ट्रेंजर्स फर्स्ट, दे गिव द लॉयल कस्टमर्स लाइक यू अ स्पेशल कूपन। अब ये चीज समझने वाली है कि देखो, उसको पैसों की जरूरत थी। तो पैसे से जरूरत थी, इसका मतलब वो कहाँ जा सकता था? वो बैंक के पास जा सकता था, इन्वेस्टर के पास जा सकता था। लेकिन उन सबके पास, क्योंकि वो सभी लोग अननोन है, इन लोगों के पास वो नहीं गया, वो गया आपके पास। उसने आपको कहा कि भाई, तुम्हें एक स्पेशल ऑफर मैं दे रहा हूं, अगर तुम पैसा डालने को तैयार हो। ऑफर क्या है? फॉर एवरी 5 पिज्जा यू बॉट बिफोर, यू कैन बाय 1 मोर नाउ एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तुमने पहले जो भी खरीदा था, पहले मान लो 5 पिज्जा मुझसे खरीदे थे, उन सब के अगेंस्ट में मैं तुम्हें एक पिज्जा और दूंगा डिस्काउंटेड प्राइस पे। और इसी कंसेप्ट को जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, राइट इशू बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। एक सिंपल शब्दों में समझे तो एक प्रिविलेज है, स्पेशल प्रिविलेज है टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। जो लॉयल्टी के लिए कहते हैं ना, रिवॉर्ड मिलता है, तो लॉयल्टी का जो रिवॉर्ड है वही राइट इशू है। ठीक है, चलिए राइट इशू को फिर से समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। क्या होता है? राइट इशू इज व्हेन अ कंपनी ऑफर्स इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द राइट टू बाय एडिशनल शेयर, यूजुअली एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास पहले से शेयर्स हैं किसी कंपनी के, मान लो एच के मेरे पास पहले से शेयर हैं, तो एच मुझे मेरे लॉयल्टी का रिवॉर्ड देती है और मुझे कहती है कि राइट इशू के थ्रू आप डिस्काउंटेड प्राइस पे मेरे शेयर ले सकते हो। पब्लिक को ऑफर करने से पहले वो आपको ऑफर करती है। पर्पस क्या है? फ्रेश कैपिटल रेज करना, ऑब्वियसली, क्योंकि आप भी तो पैसे ही दोगे। ठीक है। प्लस वर्किंग कैपिटल नीड्स की अगर जरूरत हो या डेट रीपेमेंट करनी है, तो उस सिचुएशन में कंपनी जनरली राइट इशू का इस्तेमाल करती है। ओनली करंट शेयर होल्डर कैन पार्टिसिपेट इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स। इसमें एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सिर्फ करंट शेयर होल्डर, जिनके पास पहले से शेयर, लॉयल्टी रिवॉर्ड होगी, राइट, तो वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और प्लस उनकी जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, मतलब उनके पास कितने शेयर हैं, उसके हिसाब से ही उनको राइट इशू मिलेगा। अब इसके की फीचर्स की बात करें तो पहला, ऑब्वियसली, ये किसको मिलता है? तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। दूसरा, यहाँ पे जो प्राइस आपको मिलता है वो हमेशा कम होता है, लोअर होता है एज कंपेयर टू द मार्केट प्राइस, तभी तो मैं लूंगा ना, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा तो मैं लूंगा। रेशियो किस हिसाब से होता है? तो 1:5 का राइट इशू होता है। फॉर एवरी 5 शेयर्स यू ओन, यू कैन बाय 1 एक्स्ट्रा। तो अगर आपके पास 10 शेयर हैं तो इसका मतलब आप 2 शेयर और खरीद सकते हैं। शेयर होल्डर का क्या क्या कर सकते हैं? तो शेयर होल्डर ऑब्वियसली एक्सरसाइज कर सकते हैं कि भाई वो लेना चाहते हैं तो वो और शेयर कर बाय कर लेंगे, या फिर वो किसी और को भी दे सकते हैं, सेल द राइट टू समवन एल्स। या फिर वो इग्नोर कर सकते हैं कि भाई नहीं लेना, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तो वो राइट इशू में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, ऐसा भी हो सकता है। एडवांटेज क्या होगा राइट इशू का? तो पहला एडवांटेज होता है कंपनी के लिए कि आपको बहुत ही क्विक और चीप तरीके से पैसा मिल सकता है, क्योंकि लॉयल कस्टमर्स के पास आप जा रहे हो, उनको पहले से भी आपसे फायदा हुआ है, तो आपको जल्दी वहां से कैपिटल मिल जाएगा। दूसरा, शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होता है? तो ऑब्वियसली उनको एक मौका मिलता है अच्छी कंपनीज के शेयर खरीदने का, जिन कंपनीज पे उनका भरोसा है, डिस्काउंटेड प्राइस पे, और अपनी ओनरशिप परसेंटेज को बढ़ाने का एक स्कोप। तो इन शॉर्ट क्या समझ में आया कि भाई राइट इशू बहुत ही सिंपल है, स्पेशल इन्विटेशन फॉर द करंट शेयर होल्डर टू बाय मोर शेयर्स। लॉयल्टी रिवॉर्ड होती है यहाँ पे, ये बात हमेशा याद रखना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपने एंजॉय किया इस लेक्चर को, आपको समझ में आ गया राइट इशू क्या होता है। अगली बार आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इस पे। प्लीज, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई, एंड लाइक शेयर करके आगे भी लोगों को देना, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिले सके। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय।